देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहते हैं तुम बहुत प्योर हो, तुम जैसा कोई नहीं, तुम दिल के बहुत साफ हो। लेकिन वही लोग समय आने पर तुम्हें इग्नोर कर देते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करके चले जाते हैं और तुम्हारे भीतर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जिसके बारे में तुम किसी से बोल भी नहीं पाते। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है तो समझ लेना, ये बात केवल तुम्हारी नहीं है, ये उन सब अच्छे लोगों की कथा है जो चुपचाप सहना सीख गए। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छा बनो, सबकी मदद करो, किसी को मना मत करो, सबको खुश रखो, और तुमने वही किया बेटा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, इस संसार में जो सबसे ज्यादा देता है वही सबसे पहले टूटता है। जब तुम हर बार एडजस्ट करते हो, हर बार समझते हो, हर बार खुद पीछे हट जाते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन समझने लगते हैं। अब एक कड़वा सत्य सुन लो, लोग अच्छाई की कदर तब तक नहीं करते जब तक उन्हें लगता है कि ये हमेशा उपलब्ध रहेगी। जब तुम्हारी मौजूदगी गारंटी बन जाती है तो तुम्हारी वैल्यू घटने लगती है। मनुष्य का मन उसी चीज को चाहता है जिसे खोने का डर हो। जो बहुत आसानी से मिल जाए उसकी गहराई कोई नहीं समझता। अच्छे लोगों की कुछ आदतें होती हैं जो उन्हें बार बार चोट दिलाती हैं। एक, हर किसी को खुश करने की कोशिश। तुम सोचते हो अगर मैं अच्छा रहूंगा तो कोई मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन सत्य ये है, लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुमने खुद को जरूरत से ज्यादा दे दिया। दूसरा, सीमाएं न बनाना। तुम्हें लगता है ना कहना गलत है, लेकिन याद रखना, जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान भी नहीं होता। तीसरा, दर्द के बाद भी चुप रहना। तुम भीतर रोते हो लेकिन सामने वाले को बताते नहीं, और दुनिया समझ लेती है, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। चौथा, लॉयल्टी को गारंटी बना देना। तुम कहते हो मैं हमेशा साथ रहूंगा, और सामने वाला सोचता है तो फिर मुझे प्रयास करने की क्या जरूरत। और सबसे खतरनाक, खुद को आखिरी प्राथमिकता बना देना। जो व्यक्ति खुद को नजरअंदाज करता है, दुनिया भी उसी को नजरअंदाज करती है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ते कि तुम बुरे हो, लोग तुम्हें इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि तुम्हें खोने का डर उन्हें कभी लगा ही नहीं। तुम मना नहीं करते, तुम्हारी वैल्यू मुफ्त में मिल जाती है। और याद रखना बेटा, मुफ्त चीज की इस संसार में कोई कीमत नहीं होती। एक बात ध्यान से सुन लो, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को बार बार सस्ता समझोगे तो दुनिया तुम पर डिस्काउंट ढूंढेगी। अब प्रश्न ये नहीं है कि अच्छा होना गलत है या सही, प्रश्न यह है क्या तुम मजबूत भी हो। मजबूत अच्छे लोग कभी टूटते नहीं। वे दयालु होते हैं लेकिन कमजोर नहीं। वे मदद करते हैं लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। वे सम्मान मांगते नहीं, सम्मान जीते हैं। वे हर बात समझाने नहीं बैठते क्योंकि मौन भी शक्ति है। वे हर किसी को हर समय उपलब्ध नहीं रहते क्योंकि दूरी मूल्य पैदा करती है। और सबसे जरूरी, वे आत्मसम्मान को आसक्ति से ऊपर रखते हैं। जब तुम बदलोगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे बदलने से परेशान होते हैं वही लोग होते हैं जो तुम्हारे पुराने रूप से फायदा उठा रहे थे। सच ये है बेटा, दुनिया अच्छे लोगों से नहीं चलती, दुनिया मजबूत लोगों से चलती है। और मजबूत लोग अच्छा होना जानते हैं, मूर्ख नहीं। अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर आज तुम्हें लगता है मैंने सब कुछ दिया फिर भी, तो समझ लेना ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे जागने की शुरुआत है। अब ओवर गिविंग बंद, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद है, गलत लोगों को ओवर लव करना बंद। आज खुद से एक वचन लो, मैं अच्छा रहूंगा लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। मैं परवाह करूंगा लेकिन खुद को खोकर नहीं। और याद रखना, अच्छे लोग टूटने के लिए नहीं बने, वे जागने के लिए बने हैं। और एक बात और समझ लेना बेटा, जब भगवान किसी अच्छे इंसान को बार बार तोड़ते हैं तो वो दंड नहीं होता, वो तैयारी होती है। क्योंकि जो बहुत कोमल होता है उसे अगर समय रहते मजबूत न बनाया जाए तो ये संसार उसे कुचल देता है। इसीलिए अगर तुम्हें ठोकरें मिली हैं, अगर अपनों ने दर्द दिया है, अगर तुमने अकेले बैठकर आंसू बहाए हैं, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझना। ये संकेत है कि अब तुम्हें केवल देना नहीं, अपने आप को बचाना भी सीखना है। ध्यान रखना, हर किसी की मदद करना धर्म है, लेकिन हर किसी को अपने जीवन का अधिकार देना मूर्खता है। हर किसी के लिए दरवाजा खोल देना दयालुता नहीं, आत्मघात है। भगवान भी सबको सब कुछ नहीं देते, फिर तुम क्यों देते हो। अब समय आ गया है बेटा कि तुम खुद से पूछो, क्या मैं दूसरों के लिए जी रहा हूं,
या दूसरों में खो रहा हूं, क्योंकि सेवा और आत्म विनाश दो अलग बातें हैं। और जब अगली बार कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो दुखी मत होना, मन ही मन कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने वह बोझ मेरे जीवन से हटा दिया जो मैं खुद नहीं हटा पा रहा था। जो चला जाता है कोई तुम्हारा नहीं होता, और जो तुम्हारा होता है वह तुम्हें तोड़ कर नहीं, संवार कर रखता है। याद रखना, भगवान अच्छे लोगों को अकेला इसलिए करते हैं ताकि वे भीड़ से नहीं, अपने भीतर से जुड़ सके। और जिस दिन वो तुम्हारा सहारा लोग नहीं, प्रभु बन जाते हैं, उस दिन तुम्हें तोड़ने की ताकत किसी में नहीं रहती। इसलिए बेटा, अच्छा रहो लेकिन जागे हुए रहो, दयालु रहो लेकिन सीमाओं के साथ, प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि जब अच्छाई में समझ जुड़ जाती है तो वो एक कमजोरी नहीं रहती, वो शक्ति बन जाती है।